अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका कोई जान पहचान वाला या रिश्तेदार अगर इस बार हज पे जाने का इरादा रखता है और वो आज सुविधा ऐप के ज़रिए या किसी ई मित्र के पास जाकर हज का फॉर्म भर रहा है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि उससे उनकी हज के सफ़र में बहुत सी मुश्किलात आ सकती है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हमारा कोई साथी और रिश्तेदार हज पर नहीं जा रहा, हमारी ये वीडियो किसी काम का नहीं है, तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ऐसे लोगों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि किसी न किसी का भला हो सके और खिदमत से ही खुदा मिलता है। हज कमेटी ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके हिसाब से हमको पता है कि हमको हज के सफ़र के दौरान रूम शेयरिंग के आधार पर मिलते हैं, और पिछले सालों के जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि 80% रूम 4 या 5 हाजियों के शेयरिंग का मिलता है, 15% रूम 2 या 3 हाजियों को, और 5% रूम ऐसे भी कोई बड़ी बिल्डिंग्स होती है या कोई जगह की कमी है या ऐसी सिचुएशंस आ जाती है तो 6 या 7 हाजियों का अलॉटमेंट भी एक साथ हो सकता है। अब हमको क्या करना है कि हमें अपना फॉर्म भरने के लिए जो हज कमेटी की जानिब से कैंप लगाया जा रहा है उसमें, या सोसाइटियों की जानिब से जो खिदमतगार हज फॉर्म भरने के लिए बैठे हैं, वहाँ जाकर अपने फॉर्म ले जाने हैं और वहाँ पर जो फॉर्म आ रहे हैं उनमें से देखना है कि अपनी पसंद के लोगों का, अपने इलाके के लोगों का 4 या 5 जनों का एक साथ ग्रुप बनाना है, और उस ग्रुप को बनाते ही सबमिट नहीं करवाना है। उनको भी ये कहना है कि जैसे 40 या 50 फॉर्म आ गए हैं तो उनको ध्यान से उनको एक साथ ग्रुप बनाकर और फिर एक ही दिन में वो सबमिट करना है। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? ऐसा करने से ये फ़ायदा है कि हमारे फ्लाइट एक आएगी, हमको रूम एक साथ अलॉटमेंट होंगे, बिल्डिंग एक मिलेगी, हमारा मीना और अरफात में जब जाएंगे तो वो मौलिम भी एक ही मिलेगा। इससे 99% यही चांसेज है। अगर हम ऐसा नहीं करें तो क्या नुकसान होगा? ऐसा पिछले सालों में देखा गया है कि पिछले 2 सालों में मैंने भी एक्सपीरियंस लिया है कि एक बार ऐसा हुआ है कि 5 जनों का रूम अलॉटमेंट हुआ, उसमें 3 तो मर्द हाजी थे और 1 मियाँ बीवी थे। तो अब 4 हाजियों के बीच में 1 औरत, उसको रहने की, उठने की, बैठने की 1 महीना तक कितनी परेशानी होगी वो आप सोच सकते हैं। एक ऐसा हुआ कि एक कपल था जिसको एसी में रहने की आदत है, उनके साथ में एक बुजुर्ग कपल को रूम अलॉटमेंट हो गया। वो एसी चलाते ही बीमार हो जाते थे। अब अगर वो एसी में ना सोए तो उनकी इबादत में खलल के थके आ रहे आके आराम करना चाहें तो उनके दिल में ये आता था कि ये बीमार हो जाते, मैं एसी बंद रखूँ। तो दोनों मतलब आपस में एक जैसे नहीं रह पाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक मियाँ बीवी और जवान बेटी थी, उसके साथ में 2 ऐसे जवान हाजियों को रूम अलॉटमेंट हो गया। अब वो औरतें पर्दे वाली और महरम गैर महरम वाला, वो उनके सामने बहुत ही तकलीफ हुई। अब ऐसे कई मसले हैं जिनको बताऊंगा तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि हम सब कुछ सरकार के ऊपर या हज कमेटी के ऊपर नहीं छोड़ें, क्योंकि 1,40,000 हाजियों को ऐसे वो ढूंढ के या पसंद नापसंद का एक साथ ग्रुप बनाना ये संभव नहीं है। ये रूम अलॉटमेंट कंप्यूटर के आधार पर ही होता है और गाइडलाइन में ऐसा पहले से ही बता रखा होता है कि ये ऐसा सिस्टम है और इस हिसाब से आपके रूम मिल सकते हैं। फिर भी हम फॉर्म सबमिट करते थे, हम ये नहीं पढ़ के सबमिट करते हैं। फिर वहाँ जाके हम अपनी जिम्मेदारी तो छोड़ देते हैं कि हमने कुछ नहीं किया और दोष देते हैं कि हज कमेटी वाले इतने रुपए लेके ये हमारे साथ बद इंतजामी की, अब हम गैर महरम लोगों के साथ हम कैसे हमारी औरतों को रखें। ये सारी समस्याएं वहाँ आती है। इससे अच्छा है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं और इस तरीके से फॉर्म सबमिट करें। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि 5 लोगों का जैसे ग्रुप बनाया, 5 लोगों में से किसी एक हाजी का भी लब्बैक लिखा है, उसको हज का सफ़र लिखा है, तो उस हाजी के साथ में दूसरे 4 हाजियों का भी हज का सफ़र की लॉटरी लग सकती है, उनका भी कुर्रे में नंबर आ सकता है। हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना है और ऐसे ही फॉर्म भरना है ताकि 99% हमारी समस्या आसान हो जाए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे हम तो अपने आप फॉर्म भर देंगे और सबमिट कर लेंगे, हम जैसे भी, हमारा दिल इतना बड़ा है कि हम अल्लाह की तरफ से जो भी इस सफ़र में हमारे सामने जो मुश्किलात आई उसको हम सहन कर लेंगे, तो वो भले ही कहीं से भी फॉर्म भर सकता है। ये मेरी सिर्फ आपको मशवरा है, अमल करना ना करना ये आपके ऊपर है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया है। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो लोगों को दिखने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके।